हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों आपने काफी बार सुना होगा कि ये लार्ज कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है, पर हमें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता। मतलब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है कि ये कौन सी लार्ज कैप है या कौन सी मिड कैप है। इससे क्या है कि हमें काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब कोई हमें शेयर सजेस्ट करता है कि ये लार्ज कैप स्टॉक ले लो या लार्ज कैप फंड ले लो, तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि हमारी जरूरत के हिसाब से हम कौन सा स्टॉक लें या कौन सा फंड लें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है, मिड कैप कौन सी होती है, स्मॉल कैप कौन सी होती है। इससे क्या है कि आपको आगे कभी भी तकलीफ नहीं होगी और आप खुद अपना स्टॉक और फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर दोस्तों बात करेंगे कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप हम कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट होता है। और उसके अलावा काफी बार हमें कोई भी शेयर सजेस्ट करता है या कोई भी म्यूचुअल फंड का फंड सजेस्ट करता है, तो कहता है कि ये लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर लो, यहाँ पर हमें रिस्क कम मिलेगा। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर लो, यहाँ पर रिटर्न हाई मिलेगा, मतलब ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल चार्ट से समझाऊंगा, जिससे क्या है कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है कि कभी भी आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें कौन सा फंड लेना है। मतलब कोई फंड सजेस्ट करता है तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा फंड सही है। तो क्या है कि आप अगर जान लेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर पूरा अंतर जान लेंगे, तो आप खुद ही अपना फंड सेलेक्ट कर पाएंगे, अपना स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। इससे क्या है कि आपकी वेल्थ बिल्ड करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों सेबी के अनुसार कोई भी कंपनी होती है, मतलब जो कोई भी कंपनियां शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, तो उनकी रैंकिंग जो डिसाइड होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। मार्केट कैपिटलाइजेशन को शॉर्ट में बोलते हैं मार्केट कैप। तो कोई भी कंपनी की जो रैंकिंग डिसाइड होती है मार्केट कैप से। अब दोस्तों ये मार्केट कैप क्या होता है? दोस्तों कोई भी कंपनी है, किसी की वैल्यू जितनी, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू, टोटल इसकी जो वैल्यू होती है वो मार्केट कैप कहलाती है। मैं इसको और भी आगे आपको बताता हूं। फिर दोस्तों जो शेयर मार्केट के अंदर टॉप 100 जो कंपनियां लिस्टेड है, मतलब जिनकी रैंकिंग टॉप 100 के अंदर आती है, वो सारी कंपनियां क्या है, लार्ज कैप कंपनीज कहलाती है। मतलब जो टॉप 100 कंपनी है शेयर मार्केट के अंदर, वो सारी कंपनियां लार्ज कैप के अंदर आती है। या उसके अलावा इसकी डेफिनेशन हम यूं भी ले सकते हैं, जिस भी कंपनी का मार्केट कैप, मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 20,000 करोड़ या उससे ऊपर का होता है, तो वो सारी कंपनियां लार्ज कैप के अंदर आती है। मतलब 20,000 करोड़ या उससे ऊपर की सारी कंपनियां लार्ज कैप के अंदर कैटेगराइज की जाती है। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों के एग्जाम्पल बताऊं तो रिलायंस है, TCS है, HDFC बैंक है, अदानी ग्रीन है, टाटा पावर है। और दोस्तों रिलायंस जो है सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो। सेकंड नंबर पर आती है TCS, थर्ड नंबर पर HDFC बैंक, और दोस्तों टाटा पावर भी अभी मिड कैप से लार्ज कैप के अंदर आ गई है। तो अब दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे ऊपर का होता है, तो वो सारी कंपनियां लार्ज कैप के अंदर आती है। मतलब जो टॉप 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप के अंदर आती है। पर मार्केट कैप हम कैलकुलेट कैसे करें? तो दोस्तों कोई भी कंपनी है, मान लो XYZ कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, मान लो किसी भी कंपनी के शेयर हैं, टोटल 10 लाख शेयर हैं उसके, मतलब टोटल जो मार्केट के अंदर PSE और NSE के अंदर जो ट्रेड हो रहे हैं उसके टोटल 10 लाख शेयर हैं। और उसका अभी करंट प्राइस जो चल रहा है, मतलब शेयर का जो प्राइस है, करंट प्राइस चल रहा है 100, और उसके टोटल शेयर हैं 10 लाख और करंट प्राइस है 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो आता है 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए ये इस कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा। मतलब XYZ कंपनी है, उसका जो टोटल शेयर है 10 लाख और उसका जो करंट प्राइस चल रहा है 100, तो 10 लाख इंटू 100 करते हैं तो उसका वो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। मतलब जो टोटल इसकी वैल्यू है वो हमें पता चल जाएगी। इस तरह से आप क्या है, किसी भी कंपनी का मार्केट कैप डिसाइड कर सकते हैं, मार्केट कैप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है और घटता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता और घटता है। मान लो अभी शेयर का प्राइस 100 है, तो 100 के हिसाब से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10 करोड़ रुपए, और 110 हो जाएगा तो उसका मार्केट कैप और बढ़ जाएगा। अगर 90 रुपए हो जाएगा तो मार्केट कैप घट जाएगा। आपने देखा होगा कि हर कंपनी का जो मार्केट कैप है बढ़ता और घटता रहता है। मतलब जैसे शेयर प्राइस चलती है उस हिसाब से उसका मार्केट कैप बढ़ता और घटता रहता है। जैसे अभी मैंने पिछला वीडियो ही बनाया था ट्राइडेंट शेयर पे। ट्राइडेंट शेयर जिस टाइम मैंने आपको सजेस्ट किया था तब वो 14 रुपए का था, तब वो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी थी। अब उसका प्राइस लगभग चल रहा है 50-55 के आसपास, और अभी वो कंपनी बन गई है मिड कैप कंपनी। तो दोस्तों इस तरह से अगर प्राइस घटता बढ़ता रहता है तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसका मार्केट कैप भी बढ़ता रहता है। मार्केट कैप बढ़ता है तो क्या है कि स्मॉल कैप से मिड कैप में आती है, मिड कैप से लार्ज कैप के अंदर आ जाती है। तो इसीलिए कोई भी कंपनी के अंदर शेयर प्राइस जो है वो काफी मैटर करता है। तो अब दोस्तों मुझे लगता है आपको काफी आसानी से समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैप हम किसी का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और भी एजुकेशनल वीडियो बनाएं, मतलब जिससे क्या है कि आपकी जानकारी और बढ़े। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों टॉप 100 कंपनियां और 20,000 करोड़ से ऊपर का जो मार्केट कैप है वो सारी लार्ज कैप कंपनी से आती है। तो मिड कैप कंपनी कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों 100 की टॉप 100 जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप के अंदर, 100 के ऊपर जब बात करते हैं 101 से लेकर 250 तक जो कंपनियां हैं
मतलब टॉप की 101 से लेकर 250 की शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं, तो वो सारी कंपनियां मिड कैप के अंदर कैटेगराइज की जाती है। या इसके अलावा इसकी डेफिनेशन ये भी ले सकते हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर का हो और 20,000 करोड़ से कम का हो। मतलब 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ रुपए के बीच में जिनका मार्केट कैप होता है, मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना होता है, तो वो सारी कंपनियां मिड कैप के अंदर कैटेगराइज की जाती है। मिड कैप के अंदर मार्केट कैप होता है 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ से कम, तो ये सारी कंपनियां मिड कैप के अंदर आती है। और मिड कैप के अंदर थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिलता है, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। मैं अभी आपको आगे चार्ट से भी बताता हूं। दोस्तों मिड कैप कंपनी का एग्जांपल अगर लें तो पॉलीकैब है, क्रॉम्पटन है और उसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा है, अपोलो टायर्स है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ रुपए के बीच में है, तो ये सारी कंपनियां मिड कैप के अंदर आती है। और दोस्तों हर दिन मार्केट कैप के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, जिस हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ता और घटता है तो मार्केट कैप के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। फिर दोस्तों जो कंपनियां आती है स्मॉल कैप कंपनीज, तो स्मॉल कैप कंपनीज कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों जिनकी रैंकिंग शेयर मार्केट के अंदर 251 या उससे ऊपर की होती है, तो वो सारी कंपनियां जो कैटेगराइज की जाती है स्मॉल कैप के अंदर। या इसकी डेफिनेशन हम यूं भी ले सकते हैं, जिनका मार्केट कैप जो है 5,000 करोड़ से के नीचे का होता है, तो वो सारी कंपनियां जो है स्मॉल कैप के अंदर कैटेगराइज की जाती है। मतलब जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे का होता है, तो वो सारी कंपनियां स्मॉल कैप के अंदर आती है। और दोस्तों इसके अंदर रिटर्न के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। कारण उसका ये है क्योंकि इसको सफर तय करना होता है स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप, तो उसका सफर लंबा होता है। इस कारण क्या है कि रिटर्न के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जांपल है एफएल इंडिया, धर्मपुर शुगर है, जीटीएल इंफ्रा है, तो इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम है। तो ये सारी कंपनियां कैटेगराइज की जाती है स्मॉल कैप के अंदर। तो अब दोस्तों मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन कौन सी होती है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। फिर अब दोस्तों बात करते हैं कि कोई भी हमें फंड सजेस्ट करता है, मान लो हम शेयर मार्केट के अंदर नए हों, तो कोई भी हमें फंड सजेस्ट करता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लो, यहां पर रिस्क कम होगा, या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर लो, यहां पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो हमें कौन सा फंड हमारी जरूरत के हिसाब से लेना चाहिए, मैं अभी आपको आगे चार्ट से बताता हूं। तो दोस्तों जो लार्ज कैप कंपनी होती है उसके अंदर रिटर्न के चांसेस मतलब कम होते हैं, मतलब मॉडरेट होते हैं। कारण उसका यह है कि लार्ज कैप जो कंपनियां हैं अपना मुकाम काफी हद तक हासिल कर चुकी है, और उसके अलावा उनका मार्केट कैप बड़ा होता है, कैपिटल काफी ज्यादा होता है, तो उनके डूबने का खतरा कम रहता है। तो उसके कारण क्या है कि रिटर्न हमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, ज्यादा नहीं मिलता। हम ऐसी लार्ज कैप जो कंपनियां हैं उसमें अगर पैसे डालते हैं तो हमारे पैसे अगर सेफ रखने हैं तो उसके अंदर हम डाल सकते हैं। कारण उसका यह है कि उसके अंदर डूबने का खतरा कम रहता है और रिटर्न भी हमें कम मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी लार्ज कैप कंपनी है तो उसके अंदर 5% से लेकर 10% के बीच में हमें सालाना रिटर्न एवरेजली देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों रिस्क की बात करें, अगर रिटर्न हमें कम मिल रहा है, मतलब रिटर्न हमें बहुत ही मॉडरेट मिल रहा है, तो रिस्क भी लो होगी, क्योंकि रिटर्न कम मिल रहा है, सेफ कंपनी है तो रिस्क भी कम होगी, तो इसके अंदर रिस्क सबसे कम रहती है। फिर दोस्तों लिक्विडिटी की बात करते हैं। लिक्विडिटी मतलब शेयर कितने ट्रेड हो रहे हैं। तो दोस्तों जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनके शेयर काफी ट्रेड होते रहते हैं, मतलब बायर्स और सेलर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों आपने जनरली देखा होगा कि काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं, कभी कभार क्या है कि लोअर सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट लग जाता है, कभी कभार क्या सेलर नहीं होते, कभी बायर नहीं होते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम रहती है, पर इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती। मतलब इसके अंदर लिक्विडिटी हमेशा रहती है, लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है, मतलब बायर्स और सेलर्स हमेशा मिलते रहते हैं हमें। दोस्तों बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। तो दोस्तों इसके अंदर वॉलेटिलिटी काफी कम होती है। कारण उसका ये है अप्स एंड डाउन हमें कम देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी न्यूज आ गई, गलत न्यूज भी आ जाती है, तो भी इसके अंदर हमें अप्स एंड डाउन्स कम देखने को मिलते हैं। उसका अगर शेयर ज्यादा गिरेगा अभी तो ज्यादा से ज्यादा 5% 10% की गिरावट देखने को मिलेगी। अभी कोविड वाली सिचुएशन भी आई थी तो लार्ज कैप कंपनियां काफी मजबूती से खड़ी थी, मतलब उनमें हमें गिरावट देखने को मिली ज्यादा से ज्यादा 5%, 10% या 20%। पर जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो इसके कारण क्या है कि जो इसके अंदर लार्ज कैप जो कंपनियां हैं उनके अंदर वॉलेटिलिटी हमें काफी कम देखने को मिलती है, और कैसी भी सिचुएशन आए तो हमें गिरावट बहुत कम देखने को मिलेगी। जैसे भी रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, इन शेयरों में हमें गिरावट काफी कम देखने को मिली। फिर दोस्तों मिड कैप की बात करते हैं। तो दोस्तों मिड कैप जो कंपनियां होती है उनके अंदर रिटर्न जो है वो लार्ज कैप कंपनियों से थोड़ा ज्यादा मिलता है, और रिटर्न ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि जो मिड कैप कंपनियां हैं उनका भी सफर बाकी होता है लार्ज कैप की ओर। मतलब जब वो लार्ज कैप की ओर सफर करेगी, मतलब उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा, उनका मार्केट कैप बढ़ेगा, तभी वो लार्ज कैप कंपनियां बन पाएगी। तो उसके अंदर क्या है कि रिटर्न के चांसेस लार्ज कैप से थोड़े ज्यादा होते हैं। तो लार्ज कैप से थोड़े ज्यादा रिटर्न के चांसेस हैं, तो रिस्क भी थोड़ा उससे ज्यादा होगा। तो इसके अंदर रिस्क भी हाई है, रिटर्न भी थोड़ा लार्ज कैप से ज्यादा मिलता है। तो रिटर्न ज्यादा है और रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। फिर दोस्तों बात करें लिक्विडिटी की। तो लार्ज कैप के अंदर लिक्विडिटी वेरी हाई है, और इसके अंदर लिक्विडिटी होती है हाई, और मतलब हमें इसके अंदर जो शेयर जो ट्रेड होते दिखते हैं वो लार्ज कैप से थोड़े कम ट्रेड होते हुए दिखते हैं।
उसके अलावा स्मॉल कैप से बात करें तो स्मॉल कैप से ज़्यादा शेयर ट्रेड होते हैं, मतलब ये शेयर चर्चा में ही रहते हैं। तो इसके कारण क्या है कि ये शेयर जो है मतलब ट्रेडिंग हमें इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर अपर सर्किट और लोअर सर्किट हमें कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा स्मॉल कैप जैसे नहीं देखने को मिलते। स्मॉल कैप में अपर सर्किट और लोअर सर्किट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और मिड कैप जो कंपनियां हैं उसके अंदर अपर सर्किट और लोअर सर्किट थोड़े थोड़े कम देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर लिक्विडिटी भी हाई है। और उसके अलावा वॉलेटिलिटी की बात करें, मतलब अप्स एंड डाउन्स, अगर किसी भी शेयर में अप्स एंड डाउन्स देखें तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी हाई होती है, मतलब लार्ज कैप से थोड़ी वॉलेटिलिटी हाई होती है। जैसे लार्ज कैप के अंदर हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब अगर कोई ऐसी गलत न्यूज़ आती है या कोविड वाली सिचुएशन आती है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट 5%, 10% या 15% की देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है 15% या उससे ऊपर की, या 30% के आसपास तक की हमें गिरावट देखने को मिल सकती है मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। तो इसके जो एग्जांपल है, ग्लेनमार्क फार्मा है, पॉलीकैब है, अपोलो टायर्स है, तो इस तरह की ये मिड कैप कंपनियां हैं। फिर दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियां, जो कि छोटी कंपनियां होती है। स्मॉल कैप कंपनी के अंदर रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कारण उसका ये है, स्मॉल कैप को अभी सफ़र करना होता है। स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बनती है, मिड कैप से बनती है लार्ज कैप। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, ट्राइडेंट शेयर है। जिस टाइम मैंने 14 रुपए के आसपास वो शेयर था, तब मैंने उसका रिव्यू किया था, तब वो स्मॉल कैप कंपनी थी। फिर धीरे धीरे करके वो मिड कैप कंपनी बन गई। आज की तारीख में वो मिड कैप कंपनी है। उसका शेयर का जो प्राइस है 50 से लेकर 55 रुपए के आसपास चल रहा है, तो अभी वो मिड कैप कंपनी के अंदर आ गई है। तो अब मिड कैप से क्या है कि अगर और धीरे धीरे शेयर प्राइस बढ़ेगा तो लार्ज कैप के अंदर आ जाती है। तो स्मॉल कैप का जो सफर है वो मिड कैप से लार्ज कैप के अंदर होता है, मतलब उसका सफर अभी काफी बाकी है। तो उस कारण क्या है कि इसके अंदर रिटर्न के चांसेस हमें काफी ज्यादा होते हैं। और दोस्तों किसी भी शेयर के अंदर अगर हमें रिटर्न मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। दोस्तों आपने डायलॉग सुना ही होगा कि रिस्क है तो इश्क है, मतलब रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा, मतलब रिटर्न जहां ज्यादा है तो वहां रिस्क भी उतनी ही ज्यादा होगी। रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्मॉल कैप में जो कंपनियां आती है उनका मार्केट कैप जो है 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है। तो 5,000 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप होता है। कोई कंपनियां ऐसी है जिनका मार्केट कैप सिर्फ 100 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो अगर उनके शेयर प्राइस में और ज्यादा गिरावट होती है तो उसके कारण क्या है कि कंपनियों को डूबने का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो उसके कारण क्या है कि रिस्क हमें स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। फिर दोस्तों लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी हमें काफी कम देखने को मिलती है, लिक्विडिटी लो है इसके अंदर। मतलब कोई भी शेयर की ट्रेडिंग जो होती है वो थोड़ी हमें स्मॉल कैप के अंदर कम देखने को मिलती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो स्मॉल कैप के अंदर कम ही आते हैं। मतलब जो अच्छी स्मॉल कैप कंपनियां होती है उनके अंदर ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं। बाकी जो स्मॉल कैप के अंदर हमें ट्रेडिंग भी कम देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या है कि इसकी लिक्विडिटी लो है। और हमने काफी बार भी देखा, अभी पारस डिफेंस का आईपीओ आया था, सिकाची का आईपीओ आया था, तो उनका मार्केट कैप काफ़ी छोटा था, मतलब 125 करोड़ रुपए के आईपीओ आए थे, तो मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा था। तो जिसके कारण क्या है कि इसके अंदर अपर सर्किट भी जल्दी, उसको T2D सेगमेंट के अंदर रखा गया था, उसके कारण क्या है कि 5% के सर्किट भी लगे, अपर सर्किट भी जल्दी लगते हैं, लोअर सर्किट भी जल्दी हमें देखने को मिलता है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में क्या है कि लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है। फिर दोस्तों वॉलेटिलिटी की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स हमें स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब वॉलेटिलिटी हाई होती है, मतलब अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो स्मॉल कैप जो शेयर है वो सबसे ज्यादा पहले गिरते हैं, और जो मिड कैप स्टॉक थोड़े कम गिरते हैं, और लार्ज कैप स्टॉक सबसे कम गिरते हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर वॉलेटिलिटी हमें काफी हाई देखने को मिलती है। और उसके अलावा कोई ऐसी गलत न्यूज भी आ जाए तो वैसे भी छोटी कंपनियां हैं और उसके बाद उन पर काफी असर पड़ जाता है, मतलब शेयर प्राइस है वो आधे भी हो जाते हैं, मतलब हमारे पैसे जो है डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। तो दोस्तों यही चीज होगी, जहां रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अब दोस्तों मुझे लगता है बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में डिफरेंस क्या है और इनकी परिभाषा क्या है, मतलब इनकी डेफिनेशन क्या है। तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और अब दोस्तों आप कोई भी आपका म्यूचुअल फंड हो तो उसको आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी को कम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड चाहिए तो वो लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, या उससे भी ज़्यादा चाहिए तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरह से वो अपना फंड सेलेक्ट कर सकता है जैसी उसकी ज़रूरत हो। और दोस्तों मेरा एक सजेशन ये है कि आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करें तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का तीनों का हिस्सा होना जरूरी है। ऐसे फंड होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड है या मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड उनको बोलते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। उसके अंदर क्या है, लार्ज कैप कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होता है, मिड कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होता है और स्मॉल कैप कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो उससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है और आपका पैसा सेफ भी रहता है। तो इस तरह से आप फ्लेक्सी कैप या मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करें, जैसे आपकी रिस्क प्रोफाइल है, मतलब जितना आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, जो अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक है उनको सेलेक्ट कीजिए। तो अब दोस्तों मुझे लगता है आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी स्मॉल कैप स्टॉक सेलेक्ट करने के अंदर, या स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करने के अंदर, या लार्ज कैप स्टॉक या मिड कैप स्टॉक,
कोई भी फंड सेलेक्ट करने के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपके पास और भी कोई टॉपिक है, मतलब जिस पर आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर दोस्तों ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।